नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, आप सब कैसे होंगे। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज एक आपके लिए एक नए क्लास लेके आए हैं फ्यूचर इंडिया के इस चैनल पे। बायोलॉजी का क्लास है अरस्तु के बारे में। ओके, अरस्तु आपको नाम सुना सुना लग रहा होगा, सुना सुना लग रहा है ना। अरस्तु फादर ऑफ बायोलॉजी जिसे आप कहते हैं, उनके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि अरस्तु कौन थे, अरस्तु का जन्म कहाँ हुआ, अरस्तु क्या क्या चीज किए, सारा चीज, उनको गुरु कौन थे, सारा चीज इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे। ओके, तो पढ़ रहे हैं तो आप कॉपी और कलम दोनों आगे रख लीजिए। जो जो मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा आप अच्छा से नोट्स बाय नोट्स 1 बाय 1 करके एक नोट्स तैयार कीजिए, आप वहां पे रेडी कीजिए। ये आपको कंपटीशन लेवल से लेके शुरू से अंत तक काम देगा। ओके, यहाँ पे A to Z नॉलेज है, यहाँ पे डीप स्टडी हुआ है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। अरस्तु, एरिस्टोटल। अरस्तु मतलब समझ जाइए बायोलॉजी, बायोलॉजी का जो फादर है, एक जियोलॉजी का भी ये फादर है, एंड पॉलिटिक्स के भी आ जाएंगे, ये रीजनिंग का भी आ जाएंगे। आगे हम वीडियो में चर्चा करते हैं कि ये क्यों है। एरिस्टोटल जो है ना, जो इंग्लिश नेम है, उनको ग्रीस में बोला जाता था, भारत में इनको बोला जाएगा अरस्तु। ओके, इसलिए घबराना नहीं है। एरिस्टोटल मतलब होता है अरस्तु ही, उनका नाम से ही, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ग्रीक में इनको एरिस्टोटल बोला जाता है। ओके, आइए पढ़ते हैं। अरस्तु प्राचीन यूनान ग्रीस के एक महान दार्शनिक, फिलोसोफर, वैज्ञानिक और शिक्षक थे। ओके, एक फिलोसोफर थे ये। प्राचीन यूनान में इनको जन्म हुआ है। प्राचीन यूनान मतलब होता है, एक हिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो प्राचीन यूनान, प्राचीन युग, मध्यकालीन युग, आधुनिक काल, ये 3 चीजें। तो इनको प्राचीन काल में इनको जन्म हुआ। यूनान ग्रीस के एक महान दार्शनिक मतलब होता है फिलोसोफर, आप सब जानते हैं दार्शनिक मतलब। एंड इनको जान लेते हैं जन्म कब हुआ है। सबसे पहले इनको जन्म कब हुआ है इसके बारे में। इनका जन्म हुआ है बाबू 384 ईसा पूर्व में। ओके, ईसा पूर्व में, ईसा पूर्व। ओके, एंड इनका मृत्यु हुई है 322 में। ओके, 322 में यहाँ पे मृत्यु हुई है इनको। ओके, अब इनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि क्या चीज, कहाँ तक पढ़ाई किए हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ है, जन्म तो जानिए ना, 384 ईसा पूर्व, 384 ईसा पूर्व, मृत्यु 322। यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा होगा तो एक चीज क्लियर कर देता हूँ। तो ईसा पूर्व में जो डेट बाय डेट होता है, जो घटता है, ठीक ना, आप सब जानते हैं ना, डेट बाय डेट घटता है, नीचे आता है। ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म से पहले। और इनका जन्म हुआ अस्टेगाइरा मिसोडोनिया में, उत्तरी भाग में। ये ग्रीक नामक देश में एक मिसोडोनिया है, एक शहर का नाम, उनको एक जगह के नाम है अस्टेगाइरा, जो उत्तरी भाग में पड़ता है। उत्तरी भाग में इनका जन्म हुआ है, अस्टेगाइरा, ठीक ना, अस्टेगाइरा देख सकते हैं, यहाँ पे शो कर रहा होगा अस्टेगाइरा। ओके, मिसोडोनिया में हुआ है। इनके पिता देखिए, जब आपको घर में एक कुछ अच्छी टीचर रह रहे हो तो आप संस्कार अच्छा सीखिएगा। डेफिनेटली बात है कि किसी के घर में आप हैं तो आप वहां पे उनको पापा, एक अरस्तु के पिताजी थे जो एक वैद्य थे। वैद्य का मतलब होता है डॉक्टर, निजी फिजिशियन थे। कौन थे भाई? फिजिशियन। उनको पिता के नाम पहले जान लेते हैं, निकोमेकस। आप गूगल पे जाइएगा तो बहुत सारे नाम इनको निको, ऐसे एक्चुअली नाम है निकोमेकस। जो मिसोडोनिया के जो राजा थे ना, एम्टिस तृतीय के ये दरबार में ना वैद्य थे, निजी वैद्य थे, फिजिशियन थे। तब इनको घर में बहुत चर्चा होती थी विज्ञान के बारे में कि नहीं वैसे वैसे। इनको पिताजी जब डॉक्टर थे तो आप समझ सकते हो कि अरस्तु भी वैसा ही ज्ञान रखेंगे। एंड दूसरी चीज बात, ये 10 साल या 12 साल के थे ना बाबू, तो इनको पिताजी डेट कर गए थे। अरस्तु के जो पिताजी थे, माता और पिताजी दोनों डेट कर गए थे। ओके, ये क्लियर हो गई बात। एम्टिस तृतीय
एंथिस तृतीय मिसोडेनिया के जो राजा थे, मिसोडेनिया के राजा थे, अरस्तु के पापा उनके दरबार में क्या चीज थे, वैद्य थे, डॉक्टर थे, ओके, फिजिशियन थे। उनको ही घर में बहुत साइंस की बात होती थी कि प्राकृतिक में कुछ अगर हो रहा है तो उसका कोई ना कोई कारण है। अरस्तु का जो मेन पॉइंट है किसी न किसी चीज का कारण है बस। अगर बायोलॉजी का खोज किए उसको बारे में हम आगे बात करेंगे, ओके। अभी जान लेते हैं इनका परिचय कि अरस्तु क्या चीज है। एंड ये तर्कशास्त्र मतलब होता है रीजनिंग बाबू। इनको एक तर्क रीजनिंग में पढ़िएगा तो एरिस्टोटल का एक नियम भी है, ओके। एरिस्टोटल तर्कशास्त्र में भी अपना योगदान दे चुके हैं। एंड ये पॉलिटिक्स में भी दे सकते हैं, फादर ऑफ पॉलिटिक्स। आप जाकर गूगल पे सर्च करेंगे तो मिल जाएंगे आपको, फादर ऑफ पॉलिटिक्स एंड फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जियोलॉजी। अब इनको बात कर लेते हैं, ये पढ़ाई कहाँ किए हैं। मतलब शुरू में तो अष्टागायरा के, अब मान लीजिए कि आप बचपन में थे तब सबसे पहले आप कहाँ जाइएगा, स्कूल में जाइएगा, गांव में। तो जहां इनको जन्म हुआ था ना अष्टागायरा शहर में ना, उन्हीं के प्रारंभिक शिक्षा की इनको उन्हीं हुई है। एंड फिर ये एंथेस चले गए। एंथेस में एक इनको गुरु के नाम है प्लेटो, ओके। इनको गुरु के नाम है प्लेटो। इनको गुरु का एक देखिए, कोई भी गुरु का एक एकेडमी होता है, ठीक है। एक जैसे मान लीजिए कि एक पहले जो हमारे देश में चलता था नालंदा यूनिवर्सिटी, तक्षशिला, सारा चीज चलता था, उसी होता है। एंथेस में ये पढ़ने चल गए। एंथेस में बहुत एडमिशन बेचारे लिए बहुत मतलब लगता था कि हम इनको कैसे भी करके चलाए। जो एंथेक्स का जो पहले थे, प्लेटो का जो गुरु थे जो सुकरात थे, सुकरात के भी यही चेला शिष्य कौन हुए, प्लेटो का शिष्य कौन हुए, अरस्तु का शिष्य कौन हुए, द ग्रेट ऑफ द अलेक्जेंडर, सिकंदर। दो इनको शिष्य है मेन। एक थियोफ्रेस्टस भी आपको नाम जाना पहचाना लग रहा, फादर ऑफ बोटनी में थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। एंड जो सिकंदर थे ना, जो गुरु थे, सिकंदर का जो गुरु है जो अरस्तु साहब जी है, ओके। ये हो गई अष्टागायरा शहर में इनको जन्म हुआ है, फिलोसफर थे। और इनको बचा है, जब इनको मम्मी पापा डेट किए ना तो इनको पालन पोषण तो क्या करेगा, इनको पालन पोषण एक रिश्तेदार के थे जिनको नाम था पोरिकसन, ओके, पोरिकसन, यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर ये एंथेस में पढ़े ना 20 साल तक अपने वीडियो देखो, सॉरी, जैसे एंथेस जो था ना, मतलब ये 20 साल तक वहां पे पढ़ाई किए, 20 साल तक पढ़ाई किए बाबू। तो जब प्लेटो की जब मृत्यु हुई ना तो इनको मतलब अध्यक्ष मतलब हेड नहीं बनाया गया, ओके। हेड क्यों नहीं बनाया गया, वहां पे बहुत सारा चीज का भेदभाव था। अब भेदभाव मतलब पहले के जमाने में भेदभाव जानते हैं, तो ये अपने एक जानते हैं क्या चीज खोलिए, अपना एक विद्यालय खोलिए, अपना एक विद्यालय का जो नाम था लाइसियम, विद्यालय का जो नाम था लाइसियम, याद कर लीजिए। अरस्तु का विद्यालय का जो नाम था जो लाइसियम था, ओके। ये गुरु वहां 20 साल तक पढ़ाई किए एंथेस में। इनको वहां का मतलब नहीं बनाया गया, जो हेड होते हैं प्लेटो की मृत्यु के बाद ये हेड नहीं बने, तो अरस्तु ने एक अपना ही खुद बना लिया लाइसियम। वहां पे सारा लोग को शिक्षा प्रदान किए। सिकंदर हो गया, जो झेलम नदी के किनारे हुआ था ना पोरस और सिकंदर के बीच में युद्ध। और दूसरी बात हो गया फादर ऑफ बोटनी, ये हो गया। थियोफ्रेस्टस उनको भी शिष्य थे, और 2-3 को शिष्य इनको महान वैज्ञानिक हुए। एंड ये हो गया एंथेस, शिक्षा की बात हो गई। इनकी मृत्यु हुई है तो ये जानते हैं कहा आप, ल्यूबाब एक ग्रीस नामक था। जैसे लाइसियम से 1 साल बाद यहाँ ल्यूबाब में आए ना, तो 1 साल रहे फिर इनकी मृत्यु हो गई, अरस्तु साहब की मृत्यु हो गई। 322 में इनकी मृत्यु हुई। इनका जीना अगर हम लोग देख सकते हैं तब 62 साल ये जिए हैं। आप कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, 62 साल ये जीवन को अपने व्यतीत किए हैं, 62 साल तक, ओके। 62 साल तक ये अपने जीवन को व्यतीत, अपने जीवन को प्रदर्शन किए। इनको मैं बहुत चीज किए बायोलॉजी में,
अगर प्राकृतिक में किसी चीज का अगर कुछ हो रहा है तो उसका कोई ना कोई कारण है। ओके, जैसे इनको पहले सबसे पहले ये जीवों का वर्गीकृत किए, क्लासिफिकेशन किए एंड जीवों को आदत आकृति को समझा, इसलिए इनको फादर ऑफ बायोलॉजी कहा। हम अगले वीडियो लेके आएंगे तो उसमें डिटेल से इनको बारे में बताएंगे कि बायोलॉजी का अगर फादर कहा जाता है तो अरस्तु साहब को क्यों कहा जाता है, तो रीजन होगा, तो उसी रीजन पे हम लोग चर्चा करेंगे। ओके, आप सब नोट्स को अच्छे से रिमेम्बर कीजिएगा। चलिए, धन्यवाद।